औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व अफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में ईद की रात यानी चांद रात का वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से इंशाअल्लाह बाफजले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर नेक दिली मुराद को पूरा करेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आपने रात सोने से पहले जरूर करना है। सिर्फ 33 बार आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। एक ही लफ्ज का ये अमल है, एक ही लफ्ज का वजीफा है, लेकिन इसकी ताकत और तासीर बहुत ही ज्यादा है। बहुत ही बाकमाल, लाजवाब, बेमिसाल ये वजीफा है। आप इस अमल को, इस वजीफे को आज ईद की रात वाले दिन लाजम करें। इंशाअल्लाह बाफजले खुदा इस अमल के करने से आपकी हर नेक दिली मुराद पूरी होगी, हर मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। एक ही रात का अमल है, एक ही रात में आपका हर मकसद पूरा होगा, हर दुआ कबूल होगी। जो बंदा इस अमल को, इस वजीफे को पूरे यकीन तवज्जो से करेगा, इंशाअल्लाह बाफजले खुदा इन तमाम फवायद से मुस्तफीद होगा जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। इसके अलावा भी आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। इस अमल के करने से आपकी दुआओं को कबूल शर्फियत का आजाज मिलेगा। जो बात आप मुंह से निकालेंगे इंशाअल्लाह ईद से पहले पहले आपकी वो दुआ कबूल होगी, चाहे वो दुआ रिज़्क़ के लिए हो, दौलत के लिए हो, कामयाबी के लिए हो, नौकरी के लिए हो या रिश्तों की रुकावटों को खत्म करने के लिए हो, कारोबार में खैर बरकत और तरक्की के लिए हो। यानी किसी भी किस्म की आपके दिल में अगर कोई हाजत है, आप अल्लाह से जो मांगना चाहते हैं आप रो रो कर मांगे, आजिज़ी से मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, नदामत के आंसू बहा कर मांगे, नजरे जबी झुका कर तो देखें। इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से माला माल करेगा। याद रखें, जब बंदा आजिज़ी और इनकसारी के साथ अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह करीम भी अपने बंदे के नजदीक होकर उसकी दुआओं को जरूर सुनता है। याद रखें, अल्लाह पाक गफूर रहीम है, रहम करने वाला है, रज़्ज़ाक है, गनी भी है, वहाब भी है, बख्शने वाला और अता करने वाला है। ऐसी बख्शिश और अता जिसके पीछे कोई गर्ज ना हो। अल्लाह ताला अपने बंदों को बगैर किसी गर्ज से अता करता है। इसीलिए आपने इस अमल को, इस वजीफे को जब करना है तो पूरे यकीन के साथ करना है। याद रखें, हकीकतन अल्लाह पाक गनी भी है, रज़्ज़ाक और वहाब है। इस अमल को, इस वजीफे को आपने जब करना है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। और याद रखें, जितनी आप हिम्मत रखते हैं, जितनी आप इस्तिताअत रखते हैं, उतना आपने सदका खैरात आज की रात जरूर करना है। चाहे आप 20 रुपए या 50 सदका कर दें, अंडे सदका कर दें। अगर आपके पास अंडे सदका करने के लिए नहीं तो घर में से चावल, मकई, आटा, कोई भी चीज आप अपने घर के छत पे किसी साफ जगह पे रख दें ताकि चरिंद परिंद खाएं, आपके लिए दुआएं करें। जब कोई परिंदा आपके छत से कुछ खाएगा तो अल्लाह से आपके रिज़्क़ के लिए दुआ करेगा, दौलत के लिए दुआ करेगा, गुर्बत को खत्म करने के लिए दुआ करेगा। आपकी तमाम मुश्किलात आसानियों में बदल जाएंगी, परेशानियां खुशहालियों में बदल जाएंगी, बदसकूनी अमनो सकून में बदल जाएगी। आप अल्लाह को पुकार कर तो देखें, इंशाअल्लाह बाफजले खुदा उसकी रहमत बहुत वसी है। जब बंदे पर बरसती है तो बेबहा बरसती है। अल्लाह की रहमत के खजाने जब खुल जाते हैं तो फिर बंदे को समझ नहीं आती कि ये रिज़्क़, ये दौलत हमारे पास आ कहां से रहा है। आप इस अमल को आज की रात लाजम करें। सिर्फ 33 बार आपने इस अमल को करना है और इन तमाम फवायद से आपने पूरा साल मुस्तफीद होते रहना है। आज का मैं आपको जो अमल बताऊंगी, इस अमल को आपने रात सोने से पहले करके फिर सोना है और देखें, फिर इसके मोजज़ात आप खुद देखेंगे इंशाअल्लाह बफजले खुदा। इस अमल को आप लाजिम करें, आपको फायदा जरूर होगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।
हमें अप्रिशिएट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताती हूँ कि आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना किस तरीके से है। आपने आज की रात यानी नमाज फजर से पहले पहले तक आपके पास टाइम होगा। जब आपका दिल चाहे आप इस वजीफे को कर सकते हैं। याद रहे, इस अमल को आपने सोने से पहले पहले करना है। अगर आप रात लेट तक जाग रहे हैं तो जब आपका टाइम लगेगा फिर भी आप इस वजीफे को, इस अमल को कर सकते हैं। अगर आपने जल्द सोना है तो फिर आपने सोने से पहले सिर्फ 33 मरतबा या वहाबू या वहाबू या वहाबू का विर्द करना है। अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के बारगाह इलाही में दुआ करनी है। याद रखें, बहुत से कमेंट्स आते हैं कि दरूद इब्राहिमी पढ़े या कोई छोटा दरूद पाक पढ़े। आप कोई छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी ज्यादा तासीर वाला है, ज्यादा फजीलत वाला है। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो इसके फजाइल और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपको दरूद इब्राहिमी मुश्किल लगता है तो आप कोई छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। 33 मरतबा आपने या वहाबू पढ़ना है। अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में दुआ करनी है कि मौला, इस अमल को मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया है, अपनी रजा में मुझे राजी फरमा। मौला, मेरे तमाम मकासद में मुझे कामयाबी और कामरानी अता फरमा। परेशानियों को खत्म करके, मुसीबतों को खत्म करके मुझे सुकून अता फरमा। हाजात को पूरा कर दे, दुआओं को कबूल फरमा। और मौला, इस मुकद्दस दिन के सदके हमारी कुर्बानियों को कबूल मंजूर फरमा। जिन लोगों ने कुर्बानियां देनी है उनके लिए भी दुआ करनी है कि मौला, उनकी कुर्बानियों को बारगाह रिसालत में, बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा। जो लोग नहीं कुर्बानी कर सके, आइंदा साल उन्हें भी कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। हमारे रिज़्क और दौलत में इजाफा फरमा। मौला, जो बेघर हैं उन्हें घर दे, जो बेज़र हैं उन्हें ज़र दे, बेहदायतों को हदायत दे, बेरिज़्कों को रिज़्क दे। अपने लफ्जों में आपने अल्लाह से दुआ करनी है। नबी का वसीला देकर अल्लाह से मांगे। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा अता करेगा। अल्लाह की अता के खजाने बेबहा हैं। आप अल्लाह से दुआ करें, मौला अपनी शान शायान के मुताबिक हमें अता कर। और जब भी आपने अल्लाह से मांगना है तो बेबहा मांगना है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा 10 ज़िलहज के दिन के सदके अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात, दिली मुरादों को पूरा करेगा। आप जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। साल बाद ये मौका आता है, इस मौके को आपने जाया नहीं करना। कोई खुशकिस्मत ही होगा जो इस अमल को, इस वजीफे को करेगा। इसलिए आप इस अमल को, इस वजीफे को करें और खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो जाएं, अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएं। इस अमल को आप लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।